आइए आप लोगों को परिमाप के बारे में बताते हैं। इससे पहले हम आपको क्षेत्रफल के बारे में बताए हैं। किसी आकृति का परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए पहले परिमाप को समझते हैं। परिमाप होता क्या चीज़, जैसे आपका खेत है, खेत का जो मेड़ी होता है वही परिमाप होता है। परिमाप मीन्स होता है चारों तरफ से माप या बाउंड्री, जिसको हम लोग कहते हैं, या सीमा कहते हैं। तो किसी भी खेत का सीमा, बाउंड्री या मेड़ी जिसको कहते हैं, वही आपका परिमाप हो गया। और ये अंदर का जो भाग होता है इसको क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके खेत में गेहूं बोया गया है, तो गेहूं जहां जहां बोया गया जिस जगह पे, वो आपका हो गया क्षेत्रफल। और आपका जो खेत का मेड़ी है वो आपका हो गया परिमाप। जैसे आप खेत में फसल बोए हैं या जो है सब्जियां बोए हैं, तो सब्जियों को बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि तार दौड़ा देते हैं, चारों तरफ से तार से घेर देते हैं। तो जो घेरते हैं चारों तरफ वही आपका परिमाप होता है। अर्थात जो बाउंड्री होता है, जो आप सीमा घेरते हैं अपने खेत को, वही सीमा, वही बाउंड्री आपके खेत का परिमाप होगा या किसी आकृति का परिमाप होगा। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग या सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा माने एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा एक भुजा, चारों। जैसे मान लिया हम तार दौड़ाएंगे, यहाँ से ऐसे घेर देंगे, तो ये आपके चारों तरफ से घिर गया है, तो यही आपका परिमाप हो गया। कितना मीटर तार लगेगा वही बाउंड्री घेर दीजिए, पता चल जाएगा कितना मीटर तार हुआ। आप कितना मीटर लंबा है, कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, जब आप जो है चारों तरफ से घेर देंगे तो पता चल जाएगा कितना मीटर तार लगा है, वही आपका परिमाप हो गया। तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग होता है। या आप आयत का परिमाप में लिख सकते हैं 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। आप कहोगे 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई का मतलब क्या होता है? तो 2 कोष्ठक का मतलब दो जो बाहर है, इसका मतलब 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई। जैसे ये एक लंबाई हो गया, एक लंबाई हो गया, तो आपका 2 लंबाई हो गया। 2 चौड़ाई, आपका ये 2 चौड़ाई हो गया। मतलब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। इस बार 2 का बाहर का मतलब हो गया 2 से गुणा, तो एक बार लंबाई में गुणा होगा और एक बार चौड़ाई में। तो इसको लगाते कैसे हैं कि 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई के नीचे हम लंबाई लिख देते हैं जो लंबाई है, और चौड़ाई के नीचे चौड़ाई जो आपका है इसको यहाँ लिख देते हैं। पहले इसको जोड़ लेते हैं, 10 और 5 हो जाता है 15। 15 जोड़ने के बाद यहाँ 2 का बीच में गुणे का चिन्ह होता है, यहाँ गुणा का चिन्ह रख दिया गया, तो हो जाएगा 15 दूना 30। तो आपका परिमाप जो है आपके इस आकृति का, आयत का परिमाप हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये वर्ग नहीं लिखा जाता है, केवल क्षेत्रफल जब निकाला जाता है तो उसमें वर्ग स्क्वायर लिखा जाता है। इसी प्रकार आप जो है वर्ग का परिमाप जब ज्ञात करेंगे, ये तो आयत का था परिमाप, अब वर्ग का परिमाप, वर्ग माने जो सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो इसमें भी वही फार्मूला होता है सभी भुजाओं का योग। तो इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, तो इसकी चारों भुजा आपस में बराबर। अगर यहाँ 2 भुजा बराबर थे, 2 गुणे कर दिया गया, लेकिन यहाँ चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। या 4 बार जोड़िए उस एक ही भुजा को, या 4 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए भुजा में, तभी आपका वही परिमाप आएगा। तो यहाँ इसको सभी भुजाओं का योग भी कर सकते हो, या 4 गुणे भुजा भी कर सकते हो। तो हो जाएगा 4 गुणे 8, जो आपकी भुजा 8 सेंटीमीटर का है, तो 8 चौका 32 है, 32 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज मीन्स क्या होता है, जिसमें 3 भुजाएं हैं उसको त्रिभुज कहते हैं। इसमें भी वही कर सकते हैं कि सभी भुजाओं का योग। अब सभी 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजाओं का योग हो जाएगा, या लिख सकते हैं 3 भुजाओं का योग। अब 3 भुजाओं का योग मतलब जो भी है, ए भुजा और ए भुजा, इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। तीनों भुजाओं का योग। तो 12 धन 10 धन 6, चाहे जिधर से जोड़िए, चाहे 6 धन 10 12, या 10 6 12, जिस तरह से जोड़िए, तीनों को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे 12 10 22 6 28, आपका 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका। अब चलते हैं हम वृत्त पे। आपको पहले बताया है वृत्त, वृत्त जो साइकिल के पहिए के आकार का होता है, या कोई क्षेत्र ऐसा जो गोलाकार है, उसका हम परिमाप कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ परिमाप को परिधि कहा जाता है। परिधि, ये जो घेरा है इसको परिधि कहा जाता है। आप इसको परिमाप भी कह सकते हैं, लेकिन वृत्त में जो है परिधि का ही प्रयोग किया जाता है, परिधि कहा जाता है, इसलिए इसको
वृत्त का परिध कहेंगे, परिध को ही परिमाप कहा जाता है। तो वृत्त का परिध बराबर होता है 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर, पाई का मान यहाँ हम बताए हैं आपको कि 22/7। आर क्या चीज होता है? आर जो एक त्रिज्या होती है, इस त्रिज्या को आर कहा जाता है। हमने यहाँ लिखा है त्रिज्या बराबर आर, मतलब त्रिज्या को ही आर से इंडिकेट किया जाता है। तो हो जाएगा 2 पाई आर, 2 लिख दें। पाई का मान 22/7 होता है और आर का मान यहाँ आपका त्रिज्या बराबर 7 है, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, हो जाएगा आपका 2 × 22, 22 × 44। इसका मतलब आपके वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा 44 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप क्षेत्रफल नहीं, ये परिधि है, परिधि मतलब बाउंड्री। तो आपके वृत्त का जो बाउंड्री है या परिधि है या परिमाप है वो आपका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप जो है आयत का, वर्ग का और त्रिभुज का और वृत्त का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी आकृति का आप जो परिधि अगर निकालते हैं, जितनी भुजाएं हैं उसको जोड़ दीजिए, चाहे जो भुजा हो, 4 भुजा, 5 भुजा, 10 भुजा, 20 भुजा, जो भी भुजा है। परिधि बहुत आसान होता है, आप सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, वो उसका परिमाप हो गया। तो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान तरीका है और समझ जाएंगे, आसानी से लगा लेंगे। जब बुक से बताएंगे तो बुक में बहुत से क्वेश्चन होंगे, उसको जो है आप आसानी समझ जाएंगे। ये बेस है, बेसिक क्वेश्चन है, ये अपने तरफ समझा रहे हैं। इस तरह जब बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा तो आप जल्दी से बुक का क्वेश्चन समझ जाएंगे।